हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ उषा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल केयरिंग मॉम वर्ल्ड। कैसे हैं आप सभी लोग दोस्तों? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऐसे कुछ बेबी बॉय के सिम्टम के बारे में बात करने वाले हैं जो मतलब पुराने ज़माने से और आज के ज़माने में एकदम ठोस माने जाते हैं। वो किन्हीं 8 ऐसे लक्षण के बारे में बात करने वाले हैं जो बहुत ही पक्के हैं और ख़ुद मुझे अपनी प्रेगनेंसी में भी ये दिखाई दिए थे और मेरे कुछ सब्सक्राइबर हैं उनको भी सेम मेरे जैसे ही बेबी बॉय के टाइम पर ये सब सिम्टम दिखाई दिए थे। ठीक है, तो मैंने सोचा कि चलो आज ये सब सिम्टम पर एक खास वीडियो बना देती हूँ आपके लिए, तो आपको भी समझ में आ जाए कि नहीं मेरे सिम्टम है वो काफ़ी सारी महिलाओं में वैसे भी मैच हो ही रहे हैं, है ना। तो ये जो मैंने आज सिम्टम बताए वो 100% मैच हुए हैं मेरे सब्सक्राइबर में। उन्होंने मुझे मैसेज करके थैंक यू भी बोला है क्योंकि उनको भी बेबी बॉय हुआ है और मुझे भी बेबी बॉय हुआ था। 1.5 साल का बेटा है मेरा। ठीक है, तो आज हम वही चाल सीखने वाले हैं बेबी बॉय सिम्टम के बारे में। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि कोई भी माँ के लिए ऐसा कोई भेदभाव नहीं होता है कि लड़का होगा तो अच्छा होगा, लड़की होगी तो अच्छा होगा, है ना। तो ऐसा कोई उनका भेदभाव करने का मन नहीं होता है। लेकिन क्या होता है कि उनके मन में जैसे वो कंसीव कर लेती है ना, तो उनके मन में काफ़ी सारी जिज्ञासा बनी रहती है जानने की कि वो किसकी माँ बनने वाली है, बेटे की या बेटी की, है ना। उसके लिए अगर प्रेगनेंसी में आगे बढ़ जाती हैं, 8-9 महीने में आ जाते हैं ना, तो लगता है कि वो कोई किसकी शॉपिंग करे, किसके कपड़े खरीदे, परी के या फिर बॉय के गर्ल के किसके कपड़े खरीदे, है ना। तो ये सब जिज्ञासा उनके मन में बनी रहती है। तो क्या करते हैं कि वही जिज्ञासा को शांत करने के लिए वो काफ़ी सारे वीडियो है वो देख रही होती है ना। तो उसमें उसको बेबी बॉय के सिम्टम नज़र आ जाते हैं और सामने सामने वो मैच करके कुछ संतुष्ट कर पाती है अपने मन को, है ना। तो आज हम वही करने वाले हैं। बाकी मेरे वीडियो का, ये चैनल का उद्देश्य ऐसा कुछ नहीं है कि आप लड़का लड़की में भेदभाव करें। कोई भी आप वीडियो को देखकर गलत कदम कभी मत उठाइए। लड़का लड़की दोनों एक समान होते हैं। आप लोग को तो मालूम ही है कि हमारे इंडिया में है वो लिंग परीक्षण करवाना तो गैरकानूनी है ना, बिल्कुल गैरकानूनी है, ये अपराध है, इसको नहीं करना चाहिए। जो भी है लड़का लड़की दोनों को पूरे दिल से स्वीकार करना चाहिए। भगवान ने जो दिया है बहुत अच्छी गिफ्ट दी है, उसको दिल से स्वीकार करके बहुत ही प्यार करना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही होंगी और आगे जो भी मैं सिम्टम बताऊंगी मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस, और आपको भी देखना है कि ये सिम्टम आप में कितने वर्क करते हैं, साइंटिफिक इसका रीज़न क्या है ना, सब हम क्लियर करेंगे। तो आप वीडियो को स्किप के भी ना पूरा देखिए, है ना, तभी आपके सारे डाउट्स है वो क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, तभी क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान मतलब फैमिली में कैसा मानते हैं लोग कि अगर उसको सेकेंड प्रेगनेंसी है, पहले भाई हुआ है तो बोलते हैं कि उसको भी इस टाइम लड़की हो जाए और तो भाई को एक बहन मिल जाए, है ना। अगर पहली प्रेगनेंसी में लड़की हुई है, लड़का हुआ है, जो भी है, तो बोलते हैं कि सेकंड में उसको लड़की मिले तो भाई बहन की जोड़ी बन जाए, ऐसा मानते हैं। बाकी ऐसा नहीं है कि लड़का लड़की में वो कोई भेदभाव करते हैं, है ना। तो चलो फटाफट वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं बिना देरी किए हुए। तो मैं हूँ उषा और फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलो दोस्तों, पहला पॉइंट है कि जैसे क्या होता है कि आपके अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट है ना, उसमें आप देखेंगे तो बच्चे के दिल की धड़कन आपको लिखी हुई मिलेगी FHR, है ना। अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ऐसा लिखा हुआ होगा FHR, मतलब कि फैटल हार्ट रेट, है ना। तो क्या होता है कि ऐसा माना गया है कि अगर 140 से नीचे अगर आपको लिखी हुई मिलती है ना बच्चे के दिल की धड़कन, तो बेबी गर्ल होती है, और अगर वहाँ 140 से ऊपर लिखी हुई मिलती है बेबी की दिल की धड़कन तो एक बेबी बॉय होता है। तो क्या था दोस्तों कि इसके बारे में हमारी बड़ी बड़ी बुजुर्ग महिलाएं जो भी है ना, ओल्ड वाइफ टेल्स ऐसा बोलती है। लेकिन सामने मुझे अपनी प्रेगनेंसी में क्या था कि FHR है वो अलग अलग आई थी हर रिपोर्ट में। लेकिन क्या था, कभी 167, कभी 152, कभी भी 159 ऐसा हुआ आता था, लेकिन हर बार थी वो 140 से ऊपर ही थी, है ना। तो मुझे ये सिम्टम दिखा था और मेरे सब्सक्राइबर को भी ये सिम्टम मिला है। उनकी भी तीनों अल्ट्रासाउंड, चारों अल्ट्रासाउंड जो भी हुए ना, सब में ये अलग अलग लिखा हुआ आया है, ठीक है ना। लेकिन 140 से कम ऊपर ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। तो दूसरा पॉइंट है कि प्लेसेंटा का पोजीशन। तो प्लेसेंटा का पोजीशन है दोस्तों, वो मुझे अपनी प्रेगनेंसी में पहले एंटीरियर दिखा रहा था, फिर पोस्टीरियर, है ना। तो क्या है कि हमारी ओल्ड वाइफ स्टाइल ऐसा बोलती है कि अगर प्लेसेंटा का पोजीशन है वो एंटीरियर है ना, तो आपको बेबी बॉय होने वाला है, और अगर पोस्टीरियर है तो आपको बेबी गर्ल होने वाली है। तो क्या था दोस्तों कि मुझे तो अपना प्लेसेंटा का पोजीशन
चेंज हो सकता है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकता है 100%। मुझे अपनी प्रेगनेंसी में हुआ ही था, पहले एंटीरियर थी, फिर मेरा प्लेसेंटा का पोजीशन सेकेंड रिपोर्ट में पोस्टीरियर था, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरा इंटीरियर था तो तभी मेरे जो सब्सक्राइबर है उसका भी इंटीरियर ही था, ठीक है। अभी बात करते हैं कि तीसरे पॉइंट के बारे में। तो क्या था कि मुझे अपनी प्रेगनेंसी में बहुत ही चटपटा खाने का मन कर रहा था, और लास्ट तिमाही में बहुत ही मीठा खाया मैंने, क्योंकि तभी मैंने बहुत मीठा खाने का मन कर रहा था। तो क्या हुआ कि मेरा मीठा खाने की वजह से बहुत ही ज़्यादा वज़न बढ़ गया, है ना। तो हमारी ओल्ड वेब स्टाइल से वो ऐसा बोलती है कि अगर प्रेगनेंसी में आपका वज़न है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है अगर, तो माना जाता है कि आपने एक बेबी बॉय को कंसीव किया है। लेकिन ओरिजिनल जो रीज़न था वो क्या था कि ज़्यादा मीठा खाया था और ओवर फैट मैंने खा लिया था, है ना। इसी वजह से वज़न ज़्यादा बढ़ गया था। तो सेम ज़्यादा वज़न बढ़ना भी 8 से 10 किलो तकरीबन वज़न बढ़ गया था मेरा। तो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका भी वैसा ही हुआ था। तो हमारा ये तीनों पॉइंट सेम हुआ था। अभी क्या होता है कि मुझे अपने बच्चे की मूवमेंट है वो तकरीबन 5 से 5.5 महीने के बीच में महसूस हुई थी। तो हमारी बड़ी बुजुर्ग महिला ऐसा बोलती है कि अगर आपको बेबी बॉय होने वाला है ना, तो आपको उसकी मूवमेंट है तकरीबन 5वें महीने से लेकर 6वें महीने में आपको सुनाई पड़ती है ना। और बेबी गर्ल होती है तो आपको कुछ अर्ली मतलब उनकी मूवमेंट समझ में आती है, 3.5 महीने में 4 महीने में आपको मूवमेंट हलचल महसूस होने लगती है। तो ये था, तो क्योंकि मुझे अपने 5.5वें महीने में महसूस हुई थी, तो सामने मेरी सब्सक्राइबर जो भी है ना उसको भी तभी हुई थी, है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मूवमेंट समझ में नहीं आ रही है 6ठे महीने तक तो आप हाथ पे हाथ धर के बैठे रहिए कि मुझे लड़का होने वाला है। ऐसा गलती मत करना, ठीक है। आप अपने डॉक्टर से बिल्कुल कंसर्न करना, ठीक है। चलो अभी आप बात करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। तो है वो कि आपके पेट के निचले हिस्से में ज़्यादा दर्द होना। दोस्तों क्या आपको अपनी थ्रू आउट प्रेगनेंसी में अगर पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है ना, तो वो माना जाता है कि आपको एक बेबी बॉय होने वाला है। तो दोस्तों क्या था कि मुझे अपने प्रेगनेंसी में बहुत ही हल्का हल्का दर्द, मतलब आप कह सकते हैं कि पेट के निचले हिस्से में थ्रू आउट प्रेगनेंसी में बहुत हल्का हल्का दर्द महसूस होता ही था, है ना। तो मेरी सब्सक्राइबर को भी ऐसा ही होता था। तो हमारे दोनों का जो है वो बेबी बॉय हुआ है ना। तो उन्होंने मुझे थैंक यू का मैसेज भी भेजा है कि मैम आपके सब जो भी थे ना सिम्टम वो मुझ में दिखाई दिए थे और मुझे सेम बेबी बॉय ही हुआ है दोस्तों, है ना। तो अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। तो नेक्स्ट पॉइंट ऐसा है कि आपके ब्रेस्ट में चेंजेस आना। देखो दोस्तों कि क्या होता है कि जैसे आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है ना, तो आपके बॉडी में काफ़ी सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। पर अगर आपके प्रेगनेंसी के दौरान चेस्ट में बहुत ही सारे बदलाव आ रहे हैं, मतलब आपके जो ब्रेस्ट है बहुत ही ज़्यादा भारीपन आ रहा है, उसमें बहुत ही बड़े मतलब थोड़ा भारीपन आ गया है पहले से ज़्यादा, है ना, थोड़ी साइज़ में बदलाव आ गया है, तो माना जाता है कि आपको एक बेबी बॉय होने वाला है दोस्तों। तो अब बात करते हैं लास्ट और आखिरी पॉइंट के बारे में जो मुझे में दिखाई दिया था दोस्तों, वो थे पैरों में सूजन आना। तो क्या होता है दोस्तों कि ऐसा माना गया है, हमारी जो बड़ी बुजुर्ग महिला है ऐसा बोलती हैं कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में सूजन आ रही है ना, खासकर पैरों में सूजन आ रही है, तो आपको एक बेबी गर्ल होगी, है ना। और वहाँ आकर आपके पैरों में कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे हैं, सूजन नहीं आ रही है, तो माना जाता है कि आपको एक बेबी गर्ल होगी। तो क्या था दोस्तों कि मुझे अपनी प्रेगनेंसी में बिल्कुल सूजन नहीं आई थी, मैं जैसी थी वैसी ही रही थी और मुझे एक बेबी बॉय हुआ है दोस्तों, ठीक है। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, मैंने जो भी सिम्टम बताए ना दोस्तों, वो आपको अपनी प्रेगनेंसी में चेक करने हैं। हो सकता है कि आप में कुछ 2-3 ऐसे मैच हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको 100% मेरे जो सिम्टम है वो ठीक बैठेंगे ही, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी मेरी प्रेगनेंसी दोनों अलग है, दोनों की बॉडी अलग है, उनके प्रेगनेंसी के सिम्टम है, बॉडी के सिम्टम्स है ना, हार्मोनल चेंजेस है, वो सब अलग अलग होते हैं। तो क्या होता है कि हर एक महिला में ये सब सिम्टम 100% ठीक बैठे, ये बिल्कुल सही बात नहीं है ना। मैं आपको ये गारंटी नहीं दे सकती हूँ, ठीक है दोस्तों। लेकिन क्या है कि मुझे बेबी बॉय हुआ है और मुझे जो सिम्टम दिखे तो मुझे लगा कि आपके साथ वो शेयर कर सकती हूँ, तो आप भी अपनी प्रेगनेंसी में थोड़ा अंदाज़ा लगा सकती है। तो चलो दोस्तों, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चे का बिल्कुल ध्यान रखिए। चलो टाटा बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच गाइज़।